एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग रोज शाम को बैठते, बच्चे खेलते और पशु पक्षी उसकी छांव में आराम करते थे। यह पेड़ गांव का संरक्षक था, जैसे कि हर किसी का अपना एक हिस्सा। उस पेड़ के पास ही एक किसान रामू का घर था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पास बस एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी। बैल, जिसका नाम मोती था, रामू के परिवार का अभिन्न अंग था। रामू उसे बेटे की तरह प्यार करता था। मोती भी रामू के हर दुख सुख में उसका साथ देता। जब भी रामू परेशान होता, मोती उसके पास जाकर उसके कंधे पर सिर रख देता, मानो कह रहा हो कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गांव में एक दिन अचानक एक बड़ा तूफान आया। तूफान में कई पेड़ गिर गए, घरों को नुकसान हुआ और गांव के लोग परेशान हो गए। बरगद का पेड़ भी इस तूफान की चपेट में आ गया। उसकी शाखाएं टूट गईं और वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रामू और गांव के अन्य लोग पेड़ के पास गए, पर पेड़ की हालत देखकर सभी निराश हो गए। गांव के मुखिया ने कहा, अब यह पेड़ शायद ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, हमें इसे काटना पड़ेगा। यह सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ। वह उस पेड़ से भावनात्मक रूप से जुड़ा था, क्योंकि उसने अपने बचपन से ही उसे देखा था। पेड़ के नीचे उसने कई सुनहरी यादें बनाई थीं। वह समझ गया कि अगर पेड़ को काटा गया तो गांव की बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। रामू ने मुखिया से कहा, हम इस पेड़ को बचा सकते हैं। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह हमारी जड़ों का प्रतीक है। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान और प्यार देंगे तो यह फिर से हरा भरा हो सकता है। मुखिया ने सोचा कि रामू की बात में सच्चाई है, लेकिन बाकी गांव वाले सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, पेड़ तो अब सूख चुका है, इसे बचाने का कोई फायदा नहीं, हमें इसे काटकर लकड़ी बना लेनी चाहिए। रामू ने हार नहीं मानी। वह रोज मोती को लेकर पेड़ के पास जाता, उसकी जड़ों में पानी डालता और टूटे हुए हिस्सों को साफ करता। मोती भी उसके साथ खड़ा रहता, जैसे कि वह समझता हो कि यह पेड़ गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे पेड़ में फिर से हल्की हरियाली दिखने लगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक सूखा हुआ पेड़ फिर से जीने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही महीनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी शाखाओं में फिर से पत्ते आ गए और पक्षी फिर से उसमें बसेरा करने लगे। गांव के बुजुर्ग फिर से उसकी छांव में बैठकर कहानियां सुनाने लगे। बच्चे फिर से उसके नीचे खेलते और जानवर उसकी ठंडी छांव में विश्राम करते। रामू और मोती की मेहनत और पेड़ के प्रति उनका प्यार रंग लाया। यह देखकर गांव के लोगों ने समझा कि जीवन में कभी कभी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। अगर हम विश्वास और मेहनत से काम करें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह पेड़, इंसान और जानवर तीनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर एक नई कहानी लिखी, जो गांव वालों को हमेशा याद रहेगी। यह कहानी सिखाती है कि प्यार, मेहनत और धैर्य से बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है।